ये ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं, योगेश कुमार गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। विपिन, कुछ ही देर बचा है एग्जाम की शुरुआत में, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी देख पा रहे हैं आप? जी आपको बता दें कि कैथल में 9,696 परीक्षार्थी पेपर देंगे। 3 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं। आज शाम की शिफ्ट में 3 बजे पेपर शुरू हुआ है, कल सुबह 10 बजे और कल शाम को फिर 3 बजे की शिफ्ट में पेपर होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इस बार जैमर जो बहुत अधिक संख्या में लगाए हैं, यानी कि परीक्षा केंद्रों पर तो जैमर लगे हुए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर गेट के यानी कि परीक्षा केंद्र से 100 मीटर बाहर तक जैमर लगे हुए हैं, ताकि नकल कोई किसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल ना कर सके। और आसपास के इलाके में धारा 144 लगाई हुई है और जितनी फोटो स्टेट की दुकानें थी उनको बंद किया हुआ है, ताकि कोई भी परीक्षार्थी किसी प्रकार की नकल ना कर सके। नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास काफी सख्ती बरती जा रही है। बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि किस्मत आजमाएंगे, एस्टेट क्लियर करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें नौकरियां मिल सकती हैं। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास में। योगेश लगातार बने हुए हैं। योगेश, गुरुग्राम की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में 19 केंद्रों पर 5660 परीक्षार्थी आज परीक्षा देने वाले हैं। 3 बजे परीक्षा शुरू होगी और तमाम जो प्रबंध है सुरक्षा के वो किए गए हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए नजर रखने की बात हो, चाहे परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखने की बात हो। तमाम इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। 19 केंद्रों पर पुलिस की भी पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कोई भी शरारती तत्व उसमें नकल करने का प्रयास ना कर सके। और खास करके चेकिंग की जो प्रक्रिया है वो भी खास तौर पर तैयार की गई है। और एक बात और बता दें, बायोमेट्रिक के जरिए जो थंब इंप्रेशन के जरिए अटेंडेंस लगेगी, उससे कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी की जगह पर दूसरा जो व्यक्ति है एग्जाम देकर चला जाता है, इस बात का डर रहता, तो अब इस बात का डर भी नहीं रहेगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके नकल करने का प्रयास किया था उस पर खास नजर रहेगी और तमाम वो इक्विपमेंट चेक किए जाएंगे जिससे नकल होने का प्रयास किया जा सकता है। और इसी वजह से जिला प्रशासन ने सख्ताई बरतते हुए तमाम इलाकों, तमाम जो परीक्षा केंद्र है उनमें ड्रोन और सीसीटीवी की व्यवस्था की है। और ये प्रयास रहेगा कि सही तरीके से परीक्षा पूर्ण हो और आने वाले समय में उन तमाम लोगों को रोजगार मिल सके जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। कल 3 तारीख को भी इसी तरह से परीक्षा शुरू होगी। 2 चरण में परीक्षा होगी। आज 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तमाम उन परीक्षा केंद्र के आसपास की फोटो स्टेट की दुकान और इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद कर दिए गए। उसके बाद वो खुलेंगे। 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है और ये प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से कि सुचारू रूप से परीक्षा चले और किसी भी तरह की नकल की संभावना ना हो। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास में। जी मीडिया संवाददाता राज टाकिया हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। राज, फिलहाल रोहतक में कितने उड़न दस्तों की टीमों को लागू किया गया है? कितनी टीमें इस वक्त फील्ड पे मौजूद? जी देखिए, रोहतक की अगर परीक्षा की अगर बात कर ली जाए तो 2 दिवसीय परीक्षा है और अब रोहतक में जो है 19 सेंटर बनाए गए हैं। हम रोहतक के लालनाथ हिंदू कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर परीक्षार्थी जो है वो अंदर सेंटर में जा चुके हैं। 2 बजे तक का समय था और अब जो है कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी तलाशी ली जा रही है। यहाँ तक कि उनको घड़ी भी पहनने की परमिशन नहीं दी गई है। इस दौरान जो है कड़ी सुरक्षा नियमों का पालन करवाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और जिस तरीके से हरियाणा बोर्ड की टीमें भी अंदर जा चुकी हैं और हर एक अभ्यर्थी की जो है तलाशी ली जा रही है। सख्त निर्देश। ठीक है, लौटूंगे आपके पास में। विपिन लगातार बने हुए हैं। विपिन, अगर हम बात करें सख्ती की, तो ऐसे में क्या स्थिति फिलहाल कैथल में नजर आ रही है? किस प्रकार से महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग नियम लागू किए गए हैं? मंगलसूत्र इस बार अलाउड किया गया है, नहीं किया गया है? ये तमाम ऐसी क्या चीजें हैं जो इस बार चेकिंग के दौरान नोट की जा रही हैं? परीक्षा केंद्रों में देखने की बात करें, पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी बराबर नजर आ रही है। रही बात सुरक्षा की, तो हर परीक्षार्थी को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है, उनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। और खास तौर पे पहले भी एक इस तरह का कुछ मामला है जब ग्रुप डी के मामले में सामने आता है कि बायोमेट्रिक की में जो पुलिसकर्मी महिलाएं पकड़ी गई थी, उसके बाद यहाँ कैथल में सख्ती काफी ज्यादा है। प्रॉपर तरीके से बायोमेट्रिक चेक किया जा रहा है, उनके फेस मिलान किए जा रहे हैं। तो इस बार सुरक्षा की अगर बात करें, पूरी तरह से जो सुरक्षा कर्मी है या जिनकी ड्यूटी जांच की लगाई गई है पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रॉपर तरीके से जांच कर रहे हैं और परीक्षा केंद्रों पर भी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। योगेश, अगर समय सीमा की बात करें तो कितने बजे तक तमाम अभ्यर्थियों को अंदर परीक्षा के केंद्र के अंदर एंट्री दी जाएगी?
चलिए, योगेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राज, तस्वीरें आप दिखा रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें देख सकते हैं कि एक अभ्यर्थी जो है वो लेट हो गई है, उसको एंट्री नहीं करवाई जा रही है, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन जो है रखा गया था। मेरे साथ एक अभ्यर्थी है, उनसे बात करते हैं। उड़िया, क्या हुआ, एंट्री नहीं कर रहे हैं क्या? सर अभी पूछने गए हैं, वो एंट्री करने दे रहे हैं, बट मैं ऑटो से आई, ऑटो वाला काफी दूर उतार के चला गया था मुझे। तो अभी अंदर से क्या कहा गया है? वो अभी कंफर्म करके बताएंगे एंट्री देंगे या नहीं। तो अगर एंट्री नहीं देते हैं तो किस तरीके से? क्या कर सकते हैं हम, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग। मैं तो आ ही गई थी, बट 1-2 मिनट का ही फासला रह गया बस। तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है अभी आई एम नॉट श्योर कि जाने देंगे या नहीं। तो बिल्कुल, जिस तरीके से 1 या 2 मिनट ही अभ्यर्थी लेट हुए थे और इस दौरान जो है उसका जो टाइम था वो खत्म हो गया। अब जो है अभ्यर्थी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, अब अंदर से क्या जवाब आता है ये देखने लायक होगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा रही है। हालांकि समय सीमा क्या तय की गई थी, राज? जी देखिए, समय सीमा की अगर बात कर ली जाए तो अभ्यर्थियों को कहा गया था कि 2 बजे एंट्री होगी और उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। जो परीक्षा है वो 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। आज ये परीक्षा होनी है और कल भी ये परीक्षा होनी है। तो ऐसे में जो है पूरे हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो लाखों अभ्यर्थी जो है ये परीक्षा दे रहे हैं। इनके बाद इनका चयन होगा कि किस तरीके से इनका रिजल्ट प्रक्रिया रहने वाली है, वो देखने लायक होगा। ठीक है विपिन, क्या कैथल में भी परीक्षा केंद्रों पर इसी प्रकार की सख्ती देखी जा रही है? विपिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अपना प्रश्न दोबारा जी विपिन, कैथल में भी क्या परीक्षा केंद्रों पर इसी प्रकार की सख्ती देखी जा रही है? मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास विपिन, एक बार कनेक्शन चेक करके। तो देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये आज की परीक्षा की सामने आ रही है, जहां परीक्षा केंद्रों पर लगातार अभ्यर्थियों की एंट्री चालू थी। 2 बजे तक का समय दिया गया था जब परीक्षार्थी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में एंट्री ले सकते थे, जिसके बाद से सख्ती दिखाई जा रही है। और चूंकि पहले ही ये निर्धारित कर दिया गया था कि 2 बजे के बाद में एंट्री नहीं ली जाएगी, तो इसीलिए अगर कोई अभ्यर्थी लेट आ रहा है तो फिर दिक्कतों का, परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सख्ती भी काफ़ी ज़्यादा बरती जा रही है।